हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका पेगासस लर्निंग एकेडमी में। हमारा ध्येय है लर्न टू फाइंड योर पाथ। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 11 फरवरी 2019 में जो शिफ्ट 2 थी उसका मैथ के सेक्शन के क्वेश्चंस आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। क्योंकि अब एसएससी जीडी के पेपर आने वाले हैं, तो इस टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करें और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जिससे आपको आइडिया हो कि पेपर किस तरह का आता है। तो चलिए अब हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए बढ़ते अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है ए पर्सन परचेज 12 बैग्स ऑफ शुगर एट द रेट ऑफ 1200 पर बैग, 8 बैग एट द रेट ऑफ 1500 पर बैग एंड 10 बैग्स एट द रेट ऑफ 2100 पर बैग्स। व्हाट विल बी द एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑल द बैग्स टुगेदर। तो प्रश्न में हमसे कहा है कि किसी व्यक्ति ने 12 शुगर के बैग खरीदे हैं 1200 रुपये प्रति बैग के हिसाब से, 8 बैग खरीदे हैं 1500 रुपये प्रति बैग के हिसाब से और 10 बैग खरीदे हैं 2100 रुपये प्रति बैग के हिसाब से। तो इन सभी की जो एवरेज कॉस्ट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी। तो चलिए करते हैं इसे। एवरेज निकालने के लिए हम देखते हैं पहले 12 गुणा 1200, 12 बैगों की कीमत हो गई अब 8 गुणा 1500, ये 1500 का हो गया, प्लस 10 गुणा 2100, तो ये 2100 वालों की कीमत हो गई। और कुल बैग है हमारे पास 30, तो 30 से हम दे देंगे भाग, तो ये आएगा 144, ये आएगा 120 और ये आ जाएगा 21,000 बटा 30। तो इसे जोड़ते हैं हम, तो जब इसे जोड़ेंगे तो इसका सम हो जाएगा 47,400 और इसमें 30 से भाग दे देंगे। तो भाग दे देंगे तब ये आएगा हमारा, इसे सॉल्व करने के बाद आएगा 1580, यानी 1580 रुपये जो हो गई वो इस बैग की हो गई कीमत। 1580 मुझे दिया है मेरे ऑप्शन नंबर सी में, तो यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि द लाइन चार्ट गिवन बिलो shows the profit percentage of a company on 5 different products P1, P2, P3 and P4 and P5। यानी लाइन चार्ट में हमें किसी कंपनी के 5 प्रोडक्ट का प्रॉफिट परसेंटेज दिया है और फिर हमसे क्वेश्चन किया है कि द एक्सपेंडिचर ऑफ प्रोडक्ट P5 इज ₹46,000, व्हाट इज रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्ट P5। तो फिर हमसे कहा है कि जो प्रोडक्ट P5 पर जो एक्सपेंडिचर है वो 46,000 है, तो इसका रेवेन्यू क्या होगा। तो चलिए करते हैं इस प्रश्न को। हमें पता है कि रेवेन्यू होता है एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट। तो एक्सपेंडिचर हमें दिया है 46,000, तो प्रॉफिट हो जाएगा, और प्रॉफिट हमें दिया है 8%, तो 46,000 का 8% निकालते हैं हम। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 46,000 प्लस, यहाँ से ये आ जाएगा 8 6 48, 8 4 8 चौका 32 और 4 36। तो ये, और जब इसे जोड़ेंगे आएगा 49,680 रुपये, यानी रेवेन्यू आएगा। तो ये ऑप्शन बी जो है ये 9,680 नहीं 49,680 होगा, और ऑप्शन बी ही मेरा सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में हमसे कहा है कि ए बॉलर हैज टेकन 0 3 2 1 5 3 4 5 5 2 2 0 0 1 एंड 2 विकेट्स इन 15 कंजिक्यूटिव मैचेस, व्हाट इज द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा। हमसे कहा है कि किसी बॉलर ने ऐसे 15 इनिंग में विकेट लिए जो कि दिए गए हैं, और हमसे इन आंकड़ों का मीडियन पूछा है। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करना पड़ता, हमें करते हैं कि आंकड़ों को बढ़ते या घटते हुए क्रम में लिख लेते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं बढ़ते हुए क्रम में। तो 3 बार 0 है, एक एक 2 बार 1 है, उसके बाद में 4 बार 2 है और 2 बार 3 है, 1 बार 4 है और 3 बार 5 है। तो ये हो गए कुल 15 आंकड़े, 3 3 6 3 9 12 15। तो इसका जो मीडियन होता है वो होता है बीच वाला आंकड़ा, क्योंकि ये 15 आंकड़े हैं, तो जो 8वां आंकड़ा होगा वो होगा बीच वाला। 3 4 5 6 7 8।
यानी कि ये जो होगा वो हो जाएगा बीच वाला यानी मीडियन 2, और 2 मुझे दिया है ऑप्शन डी में, तो यही हो जाएगा मेरा मीडियन। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन ऑफ ₹9,800 गिव सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 4704 इन 6 years, व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो प्रश्न में हमसे कहा है कि 9800 रुपये पर 6 साल में सिंपल इंटरेस्ट बनती है 4704, तो उसकी दर क्या होगी हमें निकालनी है। देखिए ये फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी यानी प्रिंसिपल, आर यानी रेट और टी टाइम अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट मुझे दिया 4704, पी प्रिंसिपल दिया है 9800 9800, आर मुझे निकालनी है, टी 6 है और ये 100। तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी 4704/98 इंटू 6। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 8%, यानी 8% जो थी वो मेरी पर एनम की इंटरेस्ट रेट थी, और ये मुझे दिया है ऑप्शन सी में। तो चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हमारा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, यानी हमसे इस एक्सप्रेशन की जो दिया गया है इसकी वैल्यू पूछी है। तो इसे सॉल्व करेंगे हम बॉडमास रूल से। तो चलिए करते हैं, पहले हम लिख लेते हैं इसे 7 1/4 प्लस 6 प्लस 5 माइनस 8 4 माइनस 1। तो यहाँ से हो गया, ये हो जाएगा 29/4 प्लस 6 प्लस ये हो जाएगा 5 माइनस 2 माइनस 1। तो ये होगा 29/4 प्लस 6 प्लस 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, ये 29/4 प्लस 8। और इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 61/4। 61/4 मुझे दिया है मेरे ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज माई राइट आंसर। कैन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 1188 किलोमीटर इन 22 आवर्स, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ रोहित। तो हमसे कहा है कि अगर रोहित 22 घंटे में 1188 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसकी चाल क्या हो जाएगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो चलिए लगाते हैं स्पीड के लिए, डिस्टेंस 1188 है और टाइम 22 आर। इसे सॉल्व करके देखते हैं तो ये हो जाएगा 22 पंजे 110, 8 यहाँ आ जाएगा, 22 चौके 88, यानी ये आ जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर, और ये मुझे दिया है मेरे ऑप्शन ए में। चलिए देखते हैं अब अपना अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एवरेज वेट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 24 स्टूडेंट्स इंक्रीजेज बाई 2 kg when the weight of teacher is also included. If the initial average weight of the group of students of 24 students was 30 kg, then what is the weight of teacher? तो क्वेश्चन में हमसे कहा है कि 24 स्टूडेंट्स के ग्रुप का एवरेज वेट 2 किलो बढ़ जाता है जब इसमें एक टीचर का वेट भी इंक्लूड कर लिया जाता है। पहले इस 24 स्टूडेंट के ग्रुप का वेट था 30 kg, तो हमसे पूछा है कि टीचर का वेट क्या होगा। तो जैसा कि हम देखें कि 24 स्टूडेंट्स थे, उनका एवरेज वेट था 30, तो जब इसमें टीचर को भी शामिल कर लिया गया यानी अब टोटल लोग हो गए 25 और ये एवरेज वेट हो गया 32, यानी कि ये 2 किलो जो एवरेज वेट बढ़ा है ये 25 लोगों में बटा होगा। तो 25 लोगों में तो ये 2 किलो बढ़ गया और प्लस 30 किलो एवरेज को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी था, यानी कि जो टीचर का वेट होगा वो होगा 25 गुणा 2, क्योंकि 25 लोगों में 2-2 किलो बटा है, प्लस 30 क्योंकि एवरेज को मेंटेन भी करना था। तो टीचर का जो वेट हो जाएगा वो हो जाएगा ये 50 प्लस 30 बराबर 80 kg, और 80 kg मुझे दिया है मेरे ऑप्शन सी में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1333 एंड 2150, व्हाट विल बी द लॉस परसेंटेज। यानी क्वेश्चन में हमसे कहा है कि किसी आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो तो 1333 है और जो
कॉस्ट प्राइस है वो है 2150। हमें निकालना है लॉस परसेंटेज। तो चलिए देखते हैं। तो लॉस परसेंटेज जो होता है वो होता है CP माइनस SP इंटू 100 बाई CP। तो CP हमें दिया है 2150 माइनस 1333 इंटू 100 बाई 2150। तो इसे सॉल्व करने पर ये आएगा 817 इंटू 100 बाई 2150। और जब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 38%। यानी कि हमारा जो लॉस परसेंटेज हुआ वो हुआ 38%। और ये मुझे दिया है ऑप्शन ए में। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि इफ द डायामीटर ऑफ ए सर्किल इंक्रीज्ड बाय 15% देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया। यानी हमसे कहा है कि अगर किसी सर्किल का जो व्यास है उसे 15% बढ़ा दें तो उसके क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सर्किल का एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। इसे व्यास या डायमीटर की फॉर्म में लिखेंगे इस तरह से। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि डी 2 बार बढ़ेगा क्योंकि स्क्वायर है, ये सक्सेसिवली बढ़ेगा 2 टाइम्स। और 2 टाइम्स सक्सेसिव बढ़ने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है A प्लस B प्लस AB अपॉन 100। तो चलिए इसमें रख के देखते हैं। 15 प्लस 15 प्लस 15 इंटू 15 अपॉन 100। तो ये हो जाएगा यहाँ से 30 प्लस 225 बटे 100। और ये हो जाएगा 30 प्लस 2.25। यहाँ से हो जाएगा 32.25%। यानी जो एरिया में वृद्धि होगी वो होगी 32.25%। और ये दे रखा है ऑप्शन डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि मोहित गोज टू हिज ऑफिस एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड रिटर्न टू हिज होम एट द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ मोहित फॉर द होल जर्नी 12 मीटर पर सेकेंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। यानी हमसे कहा है कि मोहित अपने घर से ऑफिस जाता है 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से, लौट के आता है x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और उसकी जो एवरेज स्पीड है इस पूरी जर्नी में वो है 12 मीटर पर सेकंड। तो हमसे पूछा है x की वैल्यू क्या है। तो चलिए देखते हैं। ऐसा कि हमें पता है कि एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो है 2ab अपॉन a प्लस बी। a यानी घर से ऑफिस जाने वाली और b यानी ऑफिस से घर आने वाली स्पीड। तो एवरेज स्पीड हमें दी है 12 मीटर पर सेकंड और आंसर हमारा किलोमीटर पर आवर में है। तो इसे हम बदलते हैं किलोमीटर पर आवर में। इसके लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखते हैं 2 इंटू जाने वाली 10 है, इसे भी किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे। और b हमें दिया है x और यहाँ पर a। तो a की वैल्यू हमें दी है 10, इसे किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे प्लस x। तो यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 216 बटे 5। और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 18 चौके 72 x बटे 36 प्लस x। और इसे सॉल्व करते हैं हम। तो जब 216 और 36 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7776 प्लस 216x इज इक्वल टू, यहाँ से ये हो जाएगा 360x। जब इसे सॉल्व करेंगे आएगा 144x इज इक्वल टू 7776। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 54 किलोमीटर पर आवर। यानी उसकी रिटर्न स्पीड थी 54 किलोमीटर पर आवर, जो कि दी ऑप्शन डी में। तो यही हो जाएगा हमारा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है a/b इज इक्वल टू 7/8 एंड b/c इज इक्वल टू 7/9 देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ a/b/c।
यानी हमें ए रेशियो बी दिया है, बी रेशियो सी दिया है, तो हमसे पूछा ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। ए रेशियो बी हो गया 7/8, बी बाई सी हो जाएगा 7/9। तो अगर मैं देखूं यहाँ बी की वैल्यू 8 है और यहाँ 7 है, तो हमें इसे बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर के लिए यहाँ 7 से गुणा करेंगे और यहाँ 8 से। तब यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 49, बी की आ जाएगी 56 और सी की आ जाएगी 72। और मेरा रेशियो हो जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी, ये हो जाएगा 49 रेशियो 56 रेशियो 72। और ये मुझे दिया है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा मेरा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोहित मल्टीप्लाइज ए नंबर बाई 2 इंस्टीड ऑफ डिवाइडिंग द नंबर बाई 2, रिजल्टेंट नंबर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द करेक्ट वैल्यू। हमसे कहा है कि रोहित ने किसी नंबर को 2 से डिवाइड करने की जगह उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आया है वो डिवाइड करने वाले नंबर का कितना परसेंट होगा। तो हम मानते हैं कि वो नंबर है लेट नंबर इज इक्वल टू एक्स। तो हमसे पूछा है कि ये कितना होगा। तो 2x इज व्हाट परसेंट ऑफ x बाई 2। तो ये होगा 2x इंटू 100 बाई x इंटू 2। x से x कट जाएगा तो ये हो जाएगा 400%। यानी वो जो मल्टीप्लाई करने पर नंबर आएगा वो डिवाइड वाले नंबर का 400% होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर एंड ए सर्किल आर सेम इफ द एरिया ऑफ द सर्किल इज 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द स्क्वायर। यानी क्वेश्चन में हमसे कहा है कि किसी स्क्वायर और सर्किल की जो परिधि होती है वो बराबर है, और सर्किल का यानी वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वर्ग का एरिया क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि मैं पता है कि सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और ये हमें दिया है 1386। तो पाई की वैल्यू रख देते हैं और आर हमें निकालना है। तो यहाँ से देखते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1386 इंटू 7/22। तो ये 22 से चला जाएगा 6 बार, और फिर यहाँ तो ये 3 बार। तो आर स्क्वायर बराबर हो गया 63। तो 63 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 7 और इंटू 7 ये। तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 7 इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो इसकी जो परिधि यानी पेरीमीटर हो जाती है वो हो जाती है 2πr, 2 इंटू 22/7 इंटू आर। तो ये हो जाएगा, ये 3 टाइम्स कटेगा तो ये हो जाएगा 132 सेंटीमीटर। और 132 यानी जब वृत्त की परिधि वर्ग की परिधि के बराबर है तो वर्ग की भुजा जो हो जाएगी वो हो जाएगी 132/4। तो यहाँ से आएगा 33। तो वृत्त का जो अब एरिया हो जाएगा, सॉरी वर्ग का एरिया जो हो जाएगा स्क्वायर का वो होगा 33 स्क्वायर, और 33 स्क्वायर होता है 1089। तो उस स्क्वायर का जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 1089 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहन परचेज टेबल्स एट द रेट ऑफ 275 पर टेबल if he sells 16 tables for rupees 5060 then what will be the profit percentage। यानी क्वेश्चन में हमसे कहा है कि रोहन टेबल खरीदता है 275 रुपये प्रति टेबल के हिसाब से, और उन्हें 5060 रुपये में 16 टेबल बेचता है, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। पहले हमें दिया है इसका सीपी, कॉस्ट प्राइस 275 रुपये। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम करते हैं 5060/16। तो ये हो गया 16 या 48, 2 यहाँ आया, 16 दूनी 32, 4। तो इसे डिवाइड करते हैं 16 या 48, 2
यानी 16 एकम 16 10, 16 छक्के 96 टू 5। तो ये आ गया इसका एसपी। अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज होता है एसपी माइनस सीपी इंटू 100 बाई सीपी यानी 275। तो इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 25 और 16 41.25 गुणा 100 बटे 275। तो इसे सॉल्व करने पर ये आ जाएगा हमारा 15%, यानी उसे जो प्रॉफिट परसेंटेज था वो था 15%। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर्स इज 8 देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी हमसे कहा है कि कोई दो नंबर हैं जिनका HCF 8 है, तो नीचे जो चारों ऑप्शन दिए इनमें से कौन सा उन दोनों नंबर का LCM नहीं हो सकता। तो जैसा कि हमें पता है कि HCF अगर 8 है तो LCM जो होगा वो भी इसका मल्टीपल ही होना चाहिए, 8 का मल्टीपल होना चाहिए जो इसका LCM होगा। तो चलिए देखते हैं नीचे चारों ऑप्शन में से कौन सा मल्टीपल नहीं है। तो 72 72 तो मल्टीपल है, 24 भी मल्टीपल है, 48 भी मल्टीपल है, पर 68 नहीं है, यानी ये इसका LCM नहीं हो सकता। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आप जो भी पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं पेगासस लर्निंग एकेडमी पर। हमारा जो ध्येय है वो है लर्न टू फाइंड योर पाथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दें। चलिए अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है P and Q together can complete a work in 105 days. Q and R together can complete the same work in 90 days. P and R can complete the work. P and R can complete the work in 126 days. In how many days P, Q and R together can complete the same work? यानी हमसे कहा है कि P, Q मिलकर किसी काम को 105 दिन में करते हैं, Q और R उसी काम को 90 दिन में करते हैं और P और R उसी काम को 126 दिन में करते हैं। तो ये तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो चलिए देखते हैं। P प्लस Q 105 दिन में, Q प्लस R 90 दिनों में और R प्लस P 126 दिनों में। चलिए पहले इनका LCM ले लेते हैं। तो इनका LCM आ जाएगा 630। तो चलिए अब देखते हैं 105 जाएगा 6 टाइम्स, ये जाएगा 7 टाइम और ये जाएगा 5 टाइम्स। तो ये हो गई इनकी एफिशिएंसी। तो अब देखते हैं इनकी एफिशिएंसी कितनी हो गई। तो ये एफिशिएंसी तो आ रही है 6 दूनी 12 और 1 13 5 18, लेकिन 18 जो एफिशिएंसी है ये डबल है क्योंकि सब इसमें PQ और डबल रिपीट हुए हैं, यानी कि एक्चुअल एफिशिएंसी होगी वो हो जाएगी 18/2 यानी 9। और हमसे पूछा तीनों कितने दिन में करेंगे, तो अब देख लेते हैं। टोटल वर्क 630 है, एफिशिएंसी से भाग दे दो, ये आ गया 70, यानी तीनों मिलकर 70 दिनों में इस काम को कर देंगे। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि A alone can complete a work in 14 days, B alone can complete the same work in 21 days. A and B start the work together, but A leaves the work after 4 days of the starting of the work. In how many days we will complete the remaining work? यानी प्रश्न में हमसे कहा है कि A किसी काम को 14 दिन में कर लेता है, B उसी काम को 21 दिन में कर लेता है। अगर वो दोनों मिलकर 7 काम शुरू करते हैं और 4 दिन तक करते हैं और उसके बाद में A छोड़ देता है, तो जो बचा हुआ काम है उसे B कितने दिनों में करेगा? तो जैसा कि मैं दिया है कि A 14 B 21, LCM इसका 42 हो जाता है। ये 3 बार जाएगा, ये 2 बार, यानी A की एफिशिएंसी 3 है, B की 2 है। अभी 4 दिन तक काम करते हैं
तो 4 दिन में ये काम करेंगे 3 + 2 × 4 यानी 5 चौके 20। अब रिमेनिंग काम बचा हमारा 22 और 22 को करेगा केवल बी और बी करेगा 2 की एफिशिएंसी, तो इसे लगेंगे 11 दिन और 11 दिन मुझे दिया है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज माई राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है द बार चार्ट गिवन बिलो शोज द अमाउंट ऑफ शुगर यूज्ड इन मेकिंग 7 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ स्वीट्स S1 S2 S3 एंड ये सब। और फिर हमसे क्वेश्चन किया है द कॉम्बाइंड वेट ऑफ स्वीट S5 यानी ये एंड S3 यानी ये is 300 kg. What is the total amount of sugar used in these two sweets? यानी इसमें हमसे कहा है कि ये चार्ट में हमें दिखाया गया है तो ये 7 तरह की मिठाइयाँ हैं, तो उनमें चीनी की कितनी परसेंटेज है वो हमें दिखाई गई है। और फिर हमसे क्वेश्चन किया है कि अगर S5 और S3 जो स्वीट है इनका टोटल वेट मिलाकर है 300 kg, तो इसमें शुगर कितना है, तो हमें ये देखना होगा। चलिए देखते हैं ऐसे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर शुगर की परसेंटेज दी हुई है, पर हमें ये टोटल बताया है कि इन दोनों का वेट 300 है, पर हमें इनका इंडिविजुअल नहीं पता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि S5 का वेट कितना है जिसमें कि 22% है, और उसी तरह से S3 का वेट कितना है जिसमें कि 16% शुगर है। अगर इनका वेट इक्वल होता तो हम यह निकाल भी सकते थे, पर वेट इक्वल नहीं है तो हम ये नहीं निकाल सकते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मार्केट प्राइस ऑफ ए चेयर एंड ए टेबल आर इन द रेशियो 2:3 रेस्पेक्टिवली। द शॉपकीपर गिव्स 20% डिस्काउंट ऑन द चेयर if the combined discount on both the chair and the table is 26%, then what will be the discount given on the table? क्वेश्चन में हमसे कहा है कि एक चेयर और एक टेबल के जो मार्केट प्राइस का रेशियो है वो है 2:3, और फिर हमसे कहा है कि शॉपकीपर चेयर पे 20% का डिस्काउंट देता है, और अगर दोनों को मिला लें टेबल और चेयर को तो इन पे होता है 26% का। तो हमसे पूछा है कि टेबल पर डिस्काउंट कितना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लेंगे एलिगेशन मेथड। तो यहाँ लिखते हैं टेबल और यहाँ लिखते हैं चेयर। तो हमसे कहा है कि चेयर पर देता है 20% डिस्काउंट, टेबल पर हमें पता नहीं तो x मान लेते हैं, कंबाइंड डिस्काउंट है 26%, और इनका जो रेशियो है चेयर और टेबल का, तो चेयर है 2 और ये है 3। चलिए तो जब 26 में से 20 घटाएंगे तो यहाँ आना चाहिए 6, लेकिन यहाँ दिया है 3, यानी 3 रिप्रेजेंट कर रहा है 6 को, और यहाँ 2 है तो 2 रिप्रेजेंट करेगा 4 को, और जब 4 को रिप्रेजेंट करेगा तो यहाँ होना चाहिए हमारा 30, यानी टेबल पर डिस्काउंट होगा 30%, और ये दिया मुझे ऑप्शन सी में। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा है कि in a company number of engineer doubles itself in every 2 years, in how much time will the number of engineers become 1024 times of its original numbers? तो इसमें कहा है, यहाँ लिखते हैं टाइम और यहाँ लिखते हैं क्वांटिटी, यानी हर 2 साल में ये खुद को डबल कर लेते हैं। तो ये 1024 गुना कितने साल में होंगे? तो डबल करने का मतलब है खुद को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं या खुद को डबल कर लेते हैं। तो डबल करने का मतलब है जहाँ पर यानी 2 साल में डबल कर लेते हैं। तो हमसे पूछा 1024 कितने सालों में कर लेंगे, मान लिया x टाइम में करेंगे। तो अगर मैं देखूं 1024 जो होता है तो ये होता है 2 की पावर, तो 1024 होता है 2 की पावर 10, और 2 की पावर 10 यानी इन्होंने खुद को 10 बार डबल किया है तब ये 1024 पर पहुंचे हैं। तो टाइम हो जाएगा हमारा जब हम 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ भी हमें 10 गुना करना पड़ेगा ऐसे।
तो टाइम हो जाएगा हमारा 20 ईयर्स या 20 वर्ष, और ये मुझे दिया है ऑप्शन बी में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है A रेशियो B इज इक्वल टू 5 रेशियो 8, B रेशियो C इज इक्वल टू 11 रेशियो 13 एंड A इज इक्वल टू 110, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C। यानी A रेशियो B हमें दिया है 5:8, B रेशियो C दिया है 11:13 और A की वैल्यू 110 है। तो पहले हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे B की वैल्यू हमें दोनों जगह अलग अलग है, तो इसे सेम करते हैं, और सेम के लिए यहाँ 11 से गुणा होगा और यहाँ 8 से। चलिए अब देखते हैं। अब A की वैल्यू आ गई 55, B की आ गई 88 और C की आ गई 104। तो जब A की यहाँ 55 है जबकि एक्चुअल वैल्यू 110 है, यानी इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और हमसे C की पूछी है तो यहाँ भी 2 से कर देंगे, तो ये आ जाएगा 208, और 208 मुझे दिया है ऑप्शन सी में। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि द बार चार्ट गिवन बिलो शोज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू रेवेन्यू फॉर 7 कंज्यूकेटिव ईयर्स, और फिर हमसे क्वेश्चन किया इन विच ईयर द प्रॉफिट हाईएस्ट। यानी बार चार्ट में हमें दिया है कि एक्सपेंडिचर से रेवेन्यू का रेशियो, और फिर हमसे प्रॉफिट पूछा है, तो प्रॉफिट होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर। तो हमसे पूछा है किस ईयर में प्रॉफिट हाईएस्ट था। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले हम इन्हें सबको जो दशमलव में दिए हैं इसे हम सीधा सीधा फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। तो y1 के लिए ये 0.8 है तो ये होता है 8/10, y2 के लिए 0.75 है तो ये हो जाएगा 75/100, इसे 80/100 कर लेंगे। y3 के लिए ये हो जाएगा 84/100, y4 के लिए हो जाएगा 90/100, y5 के लिए हो रहा है ये 70/100, y6 के लिए हो जाएगा 75/100 और y7 के लिए ये हो रहा है 96/100। और हमें जो रेशियो दिया है वो दिया है एक्सपेंडिचर से रेवेन्यू, यानी रेवेन्यू 100 है और ये ऊपर जो दिए हैं जो अंश में ये एक्सपेंडिचर है। तो प्रॉफिट के लिए हमारा एक्सपेंडिचर कम होना चाहिए तब हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो यहाँ सबसे कम जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो हो रहा है y2 में, सॉरी y5 में। यहाँ केवल 70 एक्सपेंडिचर है, यानी प्रॉफिट यहाँ होगा सबसे ज़्यादा 30। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा y5 जिसमें हाईएस्ट प्रॉफिट है। तो ऑप्शन ए इज़ माई राइट आंसर। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि इफ़ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इंक्रीजेज बाई 20% देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स पेरीमीटर। हमसे कहा है किसी स्क्वायर की साइड को अगर 20% बढ़ा दें तो इसकी परिधि कितनी बढ़ जाएगी। तो इसकी परिधि का जो अगर इसकी साइड ए है तो इसकी परिधि होती है वो 4a हो जाती है, और जब हम परिधि को 20% बढ़ा देंगे, 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5 यानी ये 5 से 6 हो गई। तो जैसा कि हमसे कहा है कि इसकी साइड को ये 20% बढ़ाते हैं तो 20% होता है 1/5, यानी साइड पहले 5 थी और फिर एक बढ़ा दी तो ये हो गई 6। तो उसी तरह से 4 साइड होती हैं, तो 4 साइड यानी 5 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20, और इसी तरह जब हम इसे भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 24। तो अब जो बढ़ा है वो बढ़ा है 4 कितने पर, 20 पर, तो ये टोटल बढ़ा 20%। यानी जब साइड को 20% बढ़ाएंगे तो पेरीमीटर भी 20% ही बढ़ेगा। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है इफ P रेशियो Q रेशियो R इज 5:3:6 देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ दिस। चलिए करते हैं ऐसे, इसे लिखते हैं हम P/Q रेशियो Q/R रेशियो R/P। तो इसमें हम
वैल्यूज रख देते हैं इनकी 5/3, 3/6 और 6/5। तो चलिए ये इस तरह से हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो इनका एलसीएम आएगा 30। जब एलसीएम 30 आएगा तो ये 10, तो ये 50 हो गया। रेशियो 6 5 5 3 15, ये 5 6 6 6 36। तो इनका जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 50/15/36। और ये मुझे दिया है मेरे ऑप्शन ए में। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसे करते हैं। चलिए, तो ये है 5/2 ऑफ 5/4 - 2 ऑफ 1/7 1/7। तो ऑफ को हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं और ऑफ की जगह इनटू करते हैं। ये 4 माइनस 2 ऑफ 7 तो 2/7 और ये 1/7। तो यहाँ ये होगा 25/2 डिवाइड बाई 4 माइनस 2/7 डिवाइड बाई 1/7। तो यहाँ से होगा 25/2 गुणा 1/4 माइनस 2/7 इंटू 7। 7 से 7 कट गया तो हो गया 25/8 माइनस 2। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 16/8 और यहाँ से ये आएगा 9/8 और 9/8 मुझे दिया है ऑप्शन डी में। तो यही हो जाएगा मेरा सही जवाब। तो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें और इसे शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आई तो इसे डिसलाइक करें और कमेंट में लिखकर बताएं कि इसमें क्या गलती थी, ताकि हम उसे आगे सुधार सकें। चलिए फिर से मिलते हैं एक नए सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।